क्या ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है चीन ने? अभी जो युद्धाभ्यास हो रहा है, क्या यह ड्रेस रिहर्सल है असली अटैक का? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीन बौखला गया। अमेरिका को देख लेने की धमकी दी, यह कहा कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। ताइवान को डराना शुरू कर दिया, तबाह करने की चेतावनी दी। लेकिन क्या यह सब कुछ चीन के लिए इतना आसान होगा? देखिए यह रिपोर्ट। क्या चीन और ताइवान के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है? नैन्सी पेलोसी 24 घंटे पहले ही ताइवान की यात्रा पर पहुंची थी और उसी यात्रा को लेकर चीन बौखला उठा। चीन की सरकार ने अमेरिका को उंगली दिखाई और कह दिया कि पेलोसी के इस यात्रा का परिणाम भुगतना होगा। एक दिन पहले धमकी देने वाले चीन ने आज से युद्धाभ्यास का आगाज किया और वो भी पूरी ताकत के साथ। जमीन से आसमान तक, समंदर से पहाड़ तक। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी लाइव फायर शूटिंग ड्रिल शुरू कर दी है। ताइवान की सीमा से थोड़ी दूरी पर ही चीनी सेना टारगेट को तबाह कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये चीन और ताइवान के बीच जंग की सुगबुगाहट है? क्या ताइवान और चीन के बीच रूस और यूक्रेन जैसी लड़ाई छिड़ेगी? भविष्य में चाहे जो हो, लेकिन अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि ताइवान में लोकतंत्र को खतरा पहुंचा तो अमेरिका हर घड़ी उसका साथ देगा। Here 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है, जबकि ताइवान खुद को आजाद मुल्क बताता है। उधर अमेरिका अपने स्पेशल एक्ट के जरिए ताइवान को हथियार बेचता है, आत्मरक्षा का हवाला देता है, लेकिन चीन को यह दखल मंजूर नहीं। नैन्सी के दौरे को लेकर भी चीन ने कहा था कि अमेरिका का ये रुख आग में खेलने जैसा है और ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंकाओं के बादल घने होने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि युद्ध शुरू हुआ तो किसके पास कितनी ताकत है, कितने हथियार हैं, वो आपको दिखाते हैं। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, ताइवान के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक हैं। चीन के पास 5.10 लाख रिजर्व सैनिक हैं, ताइवान के पास 1.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन हैं, ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। चीन के पास 5250 टैंक हैं, ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ताइवान के पास 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। चीन के पास 4,120 स्वचालित तोपखाना है, ताइवान के पास 257 स्वचालित तोपखाना है। चीन के पास 79 सबमरीन हैं, ताइवान के पास 4 सबमरीन हैं। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अब चीन ताइवान में युद्ध की आहट भर से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। देखना है कि चीन अब अगला कौन सा दाव आजमाता है। आज तक ब्यूरो। इसी तरह की बात यह कही गई थी कि सोवियत संघ को रशिया को घुटने टिका देंगे, ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, नैन्सी पेलोसी के जाते ही
एक्शन में आ गया इस समय चीन, क्योंकि बहुत भदपिटी शी जिनपिंग की, उनकी बहुत कमजोर से दिख रहे हैं शी जिनपिंग नैन्सी पेलोसी के आगे। तो क्या किया, 27 लड़ाकू विमान चीन के, उन्होंने वो मीडियन लाइन जो है चाइना और ताइवान के बीच उसको पार किया। इसमें J-11 फाइटर जेट्स भी है, J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट्स भी हैं और Su-30 लड़ाकू विमान भी है। और Su-30 तो 16 की संख्या में, अगर आप Su-30 की बात करें तो ये लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन इन्होंने वो मीडियन लाइन, वो जो लाइन है उसको पार किया और लौट गए। लेकिन केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, जहाज। चीन के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनमें 35 से 40 लड़ाकू विमान ले जाने की उनके पास क्षमता है। एक लियोनिंग और दूसरा शानडोंग। ये दोनों अपने बेसिस पर इस समय नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इतना बड़ा जब युद्धपोत चलता है, एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, तो वो अकेला नहीं चलता, वरना तो आप इसको डुबा दीजिए और हजारों सिपाही मारे जाएंगे। इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ पनडुब्बियां भी चलती हैं, रिफ्यूलर्स भी चलते हैं, टैंकर भी चलते हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी चलते हैं, फ्रिगेट्स भी चलते हैं। तो एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप इतने बड़े जहाज के साथ चलता है और 2-2 कैरियर बैटल ग्रुप्स इस समय हैं। और ये एक और बड़ा खतरा है ताइवान के लिए।